बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम दे सकता है देश के कई राज्यों पर मूसलाधार बारिश। भीषण बारिश से होगा जनजीवन प्रभावित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि जो हमारे दोनों जो समुद्री इलाके हैं वो काफ़ी सक्रिय है। एक तरफ डिप्रेशन एक अरब सागर पर बना हुआ है और एक नया डिप्रेशन अब बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है। इस समय आप देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया है जो कि यहाँ पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर है। ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज कर जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और जब भी दो सिस्टम एक साथ मिलते हैं तो उनकी एनर्जी दोगुनी हो जाती है और इसके बाद ये सिस्टम प्रभावी होकर एक डिप्रेशन के रूप में लगभग यहाँ पर बन जाएंगे। इसका जो ट्रैक रहेगा वो नॉर्थ वेस्ट रहेगा, जो अमूमन सिस्टमों का होता ही है, और इसी वजह से ये दक्षिण भारत के राज्यों पर मूसलाधार बारिश देने वाला है। सागर पर बना सिस्टम धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगातार मूव करता रहेगा और ये कमज़ोर होता रहेगा, क्योंकि पहले ये संभावना थी कि इसके साइक्लोन बनने की संभावना है, पर अब ऐसी जो संभावना थी वो नहीं है और ये धीरे धीरे कमज़ोर होगा और डिप्रेशन के बाद ये अगले 24 घंटों के बाद एक लो प्रेशर के रूप में ओमान की तरफ निकल जाएगा। पर लेकिन इस सिस्टम के बारे में हम खास बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इस समय जो भारत के जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं यहाँ से काफ़ी दूर जा चुका है, इसलिए इसका कोई भी इम्पैक्ट देश के पश्चिमी तटों पर नहीं होने वाला। पर लेकिन जो मेन सिस्टम रहेगा वो बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस समय बन चुका है। आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी का वो इसी डिप्रेशन के पास काफ़ी तेज़ी के साथ घूमने लगा है और ये मॉइस्चर यहाँ से भी आगे की तरफ गुजरात पश्चिमी तटीय इलाकों तक पहुँचेगा, जिससे कि इसकी वजह से उन भागों पर भी बारिश आपको देखने को मिलेगी। पहले ये संभावना थी कि यहाँ से जल्दी मानसून वापस हो जाएगा, पर लेकिन अब इन भागों पर एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और गुजरात सहित पश्चिमी जो तटीय इलाके थे इन भागों पर पहले भी बारिश हुई है और आगे भी बारिश होने की संभावना रहेगी। फिलहाल आइए जानते हैं विस्तार के साथ ही इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो देश के इलाकों पर कितना होने वाला है। अक्टूबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो 14 अक्टूबर को जो खास तौर पर जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी वो पश्चिमी तटीय इलाकों पर और दक्षिण भारत के इलाकों पर होगी, क्योंकि यहीं पर जो दोनों सिस्टम है उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इस समय आप देखिए कि आज गुजरात के जो दक्षिणी इलाके रहेंगे यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं पर इंटेंस स्पेल होने की संभावना इन भागों पर रहेगी। वहीं जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है जो लगभग इस समय एक लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर है, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत के इलाके रहेंगे खास तौर पर दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, लगभग इन इलाकों को ज़्यादा प्रभावित करेगा और यहाँ पर 14 की रात और साथ ही 15 अक्टूबर तक इन भागों पर मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर बाढ़ के हालात बन जाएंगे, जिससे कि इन भागों पर जनजीवन प्रभावित होगा। यहाँ पर लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो थोड़ा सावधानी बरतें और अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना ही निकले। इसके साथ साथ इन भागों पर जो हवाएं रहेंगी वो भी काफ़ी तेज़ रहेंगी और लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन भागों पर हवाएं चलने की संभावना है, जिनसे कि थोड़ा बहुत जो जनजीवन होता है वो ज़रूर प्रभावित हो सकता है। ना सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों को ये प्रभावित करेगा, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो गुजरात सहित मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा और आसपास के जो इलाके रहेंगे इन भागों पर भी होगा। और यहाँ पर भी पहले जो बारिश हो रही थी वो इस नए डिप्रेशन इस पुराने डिप्रेशन की वजह से हुई थी, पर लेकिन अब इस नए डिप्रेशन का भी असर आपको इन भागों पर देखने को मिलने वाला है। इन भागों से भले ही गुजरात के इलाकों से मानसून जा चुका है, पर लेकिन जो बारिश इस वक्त इन भागों पर हो रही है वो इन भागों पर मानसून का एहसास दिलाती रहेगी। धीरे धीरे जो सिस्टम रहेगा वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता रहेगा और जो उसकी जो संभावना है आगे बढ़ने की वो लगभग इस तरीके से रहेगी, और यहाँ से होता हुआ ये एक बार फिर से डिप्रेशन बन सकता है अरब सागर पर पहुँचने के बाद। पर लेकिन ये साइक्लोन बनेगा या नहीं, इसमें अभी भी आपको बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो मॉडल प्रेडिक्शन होता है, जो संभावनाएं होती है वो लगभग 4 से 5 दिनों तक ही सही रहती है, उसके बाद इसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम उत्तर भारत के इलाकों पर यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी। ऐसे इन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इन भागों पर आपको सर्दी का एहसास भी हुआ होगा और यहाँ पर जो रात के जो तापमान है वो काफ़ी नीचे अब जा चुके हैं, लगभग 1 से 2 डिग्री सामान्य से कम है और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 18 या फिर 17 डिग्री तक या कहीं पर 16 डिग्री भी रात के रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके पीछे की वजह है नॉर्थ वेस्टर्ली विंड। जब भी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती है तो इनमें जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता और इसी वजह से ये बिल्कुल शुष्क होती है और ये तापमान को लगातार गिराती रहती है, क्योंकि ये पहाड़ों के वहाँ से होकर आती है और वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी रहती है पहाड़ों से, उनकी ठंडक के लिए ये मैदानी इलाकों का रुख करती है।
पर हम आपको बता दें कि जब ये डिप्रेशन मूव करेगा आगे की तरफ, वो लगभग यहाँ पर आ जाएगा एज ए डिप्रेशन के रूप में, तो ये इतना प्रभावशाली रहेगा कि ये यहाँ से हवाओं को इस तरीके से उत्तर भारत के इलाकों तक पुश करने लगेगा, जिससे कि वहाँ पर हवाएं बदल जाएंगी और यहाँ पर भी 2 या 3 दिन के लिए जो हवाएं हो जाएंगी वे नॉर्थ ईस्टर्ली चलने लगेगी, जिससे कि हवाओं में मॉइस्चर बढ़ेगा और थोड़ा सा जो बादल की इंटेंसिटी रहेगी वो भी बढ़ सकती है। पर लेकिन बारिश होने की संभावना उन भागों पर उस दौरान भी नहीं रहेगी। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, साथ ही पूर्वोत्तर भारत के इलाके, इन भागों पर भी कोई खास इम्पैक्ट होने की संभावना अब नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के पर जो हवाएं पहले आ रही थी मॉइस्चर की, वो यहाँ से इस तरीके से चल रही थी, जिससे कि यहाँ पर बारिश हो रही थी। पर अब इस डिप्रेशन की वजह से ये हवाएं वहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है और ये हवाएं यहीं पर इस तरीके से घूमेंगी, जिससे कि जो मॉइस्चर रहेगा वो पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर नहीं पहुँचेगा और वहाँ पर बारिश जो है वो कम हो जाएगी। पर वहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके रहेंगे, इन भागों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। सेंट्रल इंडिया पर मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके रहेंगे, लगभग जो हमारे ये वाले इलाके आते हैं, यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना आज भी रहेगी। उसके बाद हम आगे बढ़े और कल यानी 15 अक्टूबर के मौसम को देखें तो 15 अक्टूबर को आप देखें कि ये सिस्टम प्रभावी हो जाएगा और ये यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ था यहाँ पर आकर ये एक डिप्रेशन के रूप में बन जाएगा और इसकी वजह से जो तटीय इलाके रहेंगे तमिलनाडु के साथ ही आंध्र प्रदेश के, केरल, इन भागों पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। भारी बारिश की वजह से इन भागों पर जनजीवन कल भी प्रभावित रहेगा और साथ ही जो तूफानी हवाएं चलेंगी लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो भी अपना प्रभाव इन भागों पर दिखाएंगी। न सिर्फ इन्हीं भागों पर बारिश होगी बल्कि ये बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वे पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो हवाएं हैं इस डिप्रेशन की वजह से वो लगातार इस तरीके से घूमेंगी और मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी भारी मात्रा में पहुंचेगा, जिससे कि यहाँ पर जो बादलों की इंटेंसिटी रहेगी वो कल बढ़ जाएगी और गुजरात के दक्षिणी इलाकों से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, साथ ही साथ जो गोवा, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बौछारें भी आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर वाली ये हवाएं ना सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों को हिट करेगी बल्कि ये अपना प्रभाव सेंट्रल इंडिया तक दिखाएंगे और मध्य प्रदेश के साथ साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके रहेंगे, झारखंड के इलाके, इन भागों पर भी इनका इफेक्ट रहेगा और यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। पर लेकिन झारखंड और जो बिहार के इलाके रहेंगे यहाँ पर सिर्फ कहीं कहीं पर ही बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश इन भागों पर होने की संभावना रहेगी। पर जो डिप्रेशन अरब सागर पर बना हुआ था वो कल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जो लो विंड शेयर होता है वो वहाँ पर अधिक है, जिससे कि वो इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा और एक लो प्रेशर के रूप में हमारे जो तटीय इलाके रहेंगे, भारत के पश्चिमी तटीय इलाके, यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाएगा, इसलिए उसका इफेक्ट आपको इन भागों पर देखने को नहीं मिलने वाला। उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन जैसा हमने बताया था कि जब डिप्रेशन आगे मूव करेगा तो यहाँ पर जो पहले हवाएं इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही थी वो अब इस तरीके से घूमना शुरू होंगी, क्योंकि ये डिप्रेशन आगे की तरफ पहुंच चुका है, इसलिए ये यहीं से ही ये हवाएं घूमने लगेंगी और जो मॉइस्चर रहेगा बंगाल की खाड़ी का वो यहाँ से उठ करके इस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों तक पहुँचेगा, जिससे कि वहाँ पर जो टेम्परेचर रहेंगे वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। पर लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर कोई खास इफेक्ट अभी देखने को नहीं मिलने वाला। अंत में पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो पूर्वोत्तर भारत पर असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी कल भी। पर उसके बाद जब डिप्रेशन आगे मूव करेगा तो एक बार फिर से मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर इलाके पर बढ़ेगा, जिससे कि वहाँ पर एक बार फिर से बारिश धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। वीडियो के आखिर में आपको एक हाईलाइट दे जो सबसे अधिक जो बारिश आपको देखने को मिलेगी, यानी जो मौसम का जो व्यवधान होगा वो सिर्फ पश्चिमी तटीय इलाके, गुजरात के इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही साथ दक्षिण भारत के तमाम इलाके, इन भागों पर ही देखने को मिलेगा और यहीं पर ही आज भी और कल भी बारिश होने की संभावना रहेगी। अभी फिलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।